सो हे गाइस, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं अभी खड़ा हुआ हूँ बैंकॉक डॉन मॉन्ग एयरपोर्ट। तो मैंने अपनी जब पिछली सीरीज़ अपलोड की थी अपने यूट्यूब चैनल पर, तो मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आए कि भाई हम जानते हैं कि वीज़ा फ्री हो गया है थाईलैंड, तो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, प्लीज़ आप बताइए, डिटेल में एक वीडियो बना दीजिए, कितना खर्चा होता है, क्या क्या चीज़ें ले जानी होती हैं। तो आज इस वीडियो में आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। पहले मैं दिखा देता हूं कि मैं एयरपोर्ट पर, ये है पीछे डॉन मॉन्ग एयरपोर्ट और मेरी फ़्लाइट है इंडिया के लिए। अभी मुझे निकलना है यहाँ से इंडिया के लिए लखनऊ के लिए। फ़्लाइट मेरी है 8:30 बजे और अभी हुआ है 4:35। तो मेरे पास सफिशिएंट टाइम है। मेरे पास इतने सारे डीएम्स आए हुए थे कि हॉलीडे सीजन स्टार्ट हो चुका है, प्लीज़ आप बता दीजिए कैसे क्या जाना है। तो मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा था इंस्टाग्राम पर, उसके लिए वेरी सॉरी। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो अब जब थाईलैंड की आप ट्रिप कर रहे हैं प्लान, तो आप कुछ चीज़ों को ध्यान में रखें। मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। पहले आप अगर थाईलैंड आते हैं तो 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। पहली फ़्लाइट आपको मिलती है बैंकॉक स्वर्णभूमि एयरपोर्ट का नाम है। दूसरा जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ डॉन मॉन्ग की फ़्लाइट जो होती है एज़ कम्पेयर टू स्वर्णभूमि थोड़ी सी सस्ती होती है, लगभग 4 या 5 हज़ार रुपये। अगर आप पहले बुक करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 28 से 30 दिन पहले, तो आपको इतनी सस्ती मिल जाएगी। तो पहली चीज़ आप टिकट बुक कराइए, ठीक है, पहले करा लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। और एयरपोर्ट आप जैसे ही आएंगे आपको जाना है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पर। ये मेरी दूसरी ट्रिप है इस कंट्री में, और दोनों टाइम उन्होंने मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं किया है। सिर्फ मेरा पासपोर्ट लिया, इमिग्रेशन स्टैम्प की। और वन मोर थिंग जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, इनके यहाँ एक स्कैनिंग मशीन होती है, तो वो जो टूरिस्ट जिस कंट्री से होता है वो इंस्ट्रक्शन उसी लैंग्वेज में देती है। जैसे वैसे ही मैंने हाथ उस पर रखे, हिंदी में सारे इंस्ट्रक्शंस आना स्टार्ट हो गए थे। तो अगर क्वेश्चनिंग होती है तो सिर्फ इतना पूछते हैं, कभी कभी आपका बुकिंग है होटल में। मैंने कहा यार है, वैसे मुझसे नहीं पूछा है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मेरे साथ एक बंदा था, उससे पूछा था, लेकिन मांगा नहीं हमें दिखाने के लिए। इंडियंस को रिस्पेक्ट करते हैं। मैं कई बार नोटिस कर चुका हूँ कि जैसे ही इंडिया का नाम आता है, इन हमारी जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं यहाँ लोग रिस्पेक्ट करते हैं। होटल की बुकिंग करा लीजिए पहले से ही, ये चीज़ें आप करा के चलिए। होटल की बुकिंग के लिए आप मेक माई ट्रिप या कोई भी वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप पहले से बुक नहीं कराना चाहते हैं तो आप उस पर चले जाइए bookings.com पर, और उस पर ऐसा ऑप्शन चूज़ कर लीजिए जिसमें आपको पे एट प्रॉपर्टी करना पड़े जब आप आ जाएँ। उस चीज़ को भी वो मान लेते हैं। हाँ, लेकिन आपका रिटर्न टिकट जो है वो कंफर्म होना चाहिए, आप उसको पहले से करा के आएँ। कोविड सर्टिफिकेट लेके आए। ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी लिस्ट बता रहा हूँ जो वीज़ा ऑन अराइवल था उस टाइम मांगी जाती थी। अभी तक कोई नहीं मांगी गई है, तो आप लेकिन लेकर आएँ। इन केस कुछ भी हो सकता है, अचानक से चेंज हो जाए गाइडलाइन, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कोविड सर्टिफिकेट लेके आएँ, फ़ोटो लेके आएँ, वाइट बैकग्राउंड हो फ़ोटो में, और आपका एक फ़ोटो हो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो, काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कुछ भी वरी करने की नीड नहीं है। इंग्लिश आपको नहीं आती है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना पूछते हैं कि हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू स्टे हेयर, बस आप जितने दिन रहने वाले हो अपना टिकट पासपोर्ट सब पहले दे दीजिए उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। उसके बाद जब आप एयरपोर्ट का आपका इमिग्रेशन डन हो जाएगा, इमिग्रेशन डन हो जाने के बाद यहाँ 2 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है टिकट वेंडिंग मशीन होती है। अब जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे एक मशीन लगी होगी एटीएम की तरह, एक बंदा आपको टिकट निकाल के दे देगा। वो टिकट नहीं है, आपका नंबर होता है, आप इस सीक्वेंस में आए हैं, आप उस नंबर को लेकर जाएँ। आपका एक ड्राइवर आएगा, ड्राइवर आपको पहुंचा देगा, उसके पास होटल का एड्रेस दिखा दो, और वो चार्ज करते हैं 20 रुपये लेता है स्वर्णभूमि से। आपका जो उनका चार्ज होता है उसके अलावा चार्ज होता है, प्लस टैक्सी का चार्ज कितना हुआ, मीटर चार्ज कितना हुआ, वो मीटर के अकॉर्डिंग होता है। तो 20 रुपये तो आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, वो चार्ज होता है जो सर्विस आपको प्रोवाइड करता है स्वर्णभूमि। दूसरा, जब आप डॉन मॉन्ग आते हैं तो यहाँ 50 बाट लेते हैं ये लोग चार्जिंग, प्लस जितना आपका मीटर चार्ज होगा। तो इस बार जो मैं आया था डॉन मॉन्ग, यांगून टू डॉन मॉन्ग आया था। यांगून म्यांमार से मैं यहाँ आया था। मैंने गूगल किया तो गूगल पे मुझे एक ऑप्शन मिला, क्योंकि टैक्सी वहाँ क्या हो रहा था, 20 चैट पर किलोमीटर पड़ रही थी, और मुझे 32 किलोमीटर अंदर आना था बैंकॉक सेंट्रल सिटी में। डॉन मॉन्ग 32 किलोमीटर दूर है वहाँ से। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने देखा यूट्यूब पर मुझे एक ऑप्शन मिला, A2 बस चलती है वहाँ से, वो पहुँचाती है विक्टोरी मोनूमेंट से मैंने BTS ली, यहाँ की जो मेट्रो ट्रेन है, बिल्कुल वही प्रोसेस है जैसा हमारे यहाँ दिल्ली में मेट्रो ट्रेन का प्रोसेस है। तो
उसको लेकर मैं पहुंच गया था जहां मेरा होटल था और आराम से मैंने होटल में रुका। हाँ, आप लाइक मेक माई ट्रिप से आप होटल बुकिंग करते हैं, आराम से कीजिए, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी, आराम से आपका टिकट बुक हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, आप दोस्तों के साथ आ रहे हैं या अकेले आ रहे हैं, तो आप टैक्सीज़ ना कीजिए। टैक्सीज़ जो हैं एक्सपेंसिव हैं, आप बाइक कीजिए। ग्रैब ऐप यहाँ वर्क करता है, जैसे हमारे यहाँ ओला और ऊबर वर्क करता है ना, यहाँ ग्रैब ऐप होता है, वो खाने के लिए भी आपको डिलीवरी कर देगा, ट्रांसपोर्ट में भी वही काम करता है। आप डाउनलोड कर लीजिए और यूज़ कीजिए यहाँ पर। तो आप देखेंगे लगभग अभी जैसे जब मैं आया हूँ तो मैंने अभी टैक्सी को पे किया है इस एयरपोर्ट पर आने के लिए 523, 443 बात था उनका चार्ज और 80 बात थी वो टोल का मुझे ही पे करना पड़ा। यही मैं अगर बाइक से आता तो मुझे सिर्फ पे करना होता 241। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है। तो इसलिए आपके लिए बेटर है, आप जब भी चूज़ करें। टुक टुक भी महंगा होता है, टुक टुक भी यहाँ चलते हैं, टुक टुक आप ई रिक्शा जो हमारा होता है वैसे ही चलते हैं यहाँ पर, वो थोड़ा महंगे होते हैं। बाइक प्रेफर करें, मुझे बाइक का बहुत अच्छा लगा, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा बाइक के साथ। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी चीज़, सिम जो है एयरपोर्ट से ना लें, महंगा आता है एज़ कम्पेयर टू मार्केट, बहुत महंगा है। आप मार्केट में बात कीजिए, बहुत सारी मार्केट हैं, जब बिल्कुल दिल्ली की जैसे मार्केट है, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि पहली बार कंट्री में जा रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री में क्या क्या चीज़ें कैसी होंगी, सब कुछ वैसा ही है। लैंग्वेज चेंज होती है, लोग चेंज होते हैं और कुछ नहीं होता है। मैं आया, मैंने एयरपोर्ट से ही सिम लिया था लास्ट टाइम, उस सिम पर मैंने एक बार रिचार्ज करा लिया। मैं 1 महीने के अंदर मैंने ट्रेवल किया है, वैसे सिम मैंने लिया था 8 दिन के लिए। तो 8 दिन के पहले जो आप एक बार सिम लेते हैं वो 90 डेज़ की वैलिडिटीज़ होती है, लेकिन आपका अगर बैलेंस खत्म हो जाता है तो उसको आपको रिचार्ज कराना होता है। तो मैंने रिचार्ज करा लिया था जब मैं यांगोन में था, तो मेरा वो वर्क कर रहा था। मैं आया, मुझे दोबारा नहीं लेना पड़ा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकले और आप पहली तो ये बात ये है, आप पहले से ही करा के आएँ इंडिया से थोड़ी सी चेक, मतलब कैश में लाने की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊँ तो कैश में इस बार मेरे पास सिर्फ 2200 बात पड़े हुए थे और लगभग 3000 से ऊपर डॉलर्स थे। पूछा नहीं मुझसे, मैंने लेके आया था मैं $3, क्योंकि मैं इंडिया जा रहा हूँ तो मैं यहाँ नहीं रखना चाह रहा था अपने यांगोन में, तो मैं अपने साथ उनको कैरी किया। तो आप क्या करें, आप अप्रॉक्सीमेटली अगर आप सिंगल पर्सन आ रहे हैं तो 5000 बात ले आइए, ठीक है। और आप इंडिया से नहीं लाना चाह रहे हैं, इंडिया में रेट अच्छा नहीं मिल रहा है, तो आप बैंकॉक आइए, 2000 केवल ले आइए आप बात। बैंकॉक आइए, एयरपोर्ट पे मत कराइएगा, आप MBK चले जाइए डायरेक्ट, रात के 11 बजे तक खुलता है MBK चले जाइए सेंटर, वहाँ फीफा फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पर है फीफा FX या फीफा FX और फीफा FE है, मैं दिखा दूँगा आपको अभी उसका, उससे आप करा लीजिए, उसका रेट सबसे अच्छा रहता है। वैसे तो MBK में कम से कम मोर देन 10 मनी एक्सचेंजर्स हैं, लेकिन आप फीफा से कराएंगे तो उसमें आपको रेट अच्छा मिलता है। हाँ, अगर आप इंडियन करेंसी लेकर आ रहे हैं, आपके पास डॉलर्स नहीं है, इंडियन करेंसी भी आप ला सकते हैं, वो भी चेंज हो जाएगी, लेकिन आपको 500 के सारे डिनोमिनेशंस लेके आने होंगे और वो बिल्कुल नए होने चाहिए, ख़राब नहीं होने चाहिए, चेंज हो जाएंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है और रेट भी अच्छा मिलेगा। और घूमने के लिए आप बहुत सारे प्लेसेस हैं, आप उनको विज़िट कीजिए, अच्छा है घूमने के लिए। और कपड़ों की शॉपिंग तो बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ कॉपीज़ बहुत मिलते हैं और कॉपीज़ ऐसी मिलती है, मास्टर कॉपी बिल्कुल जेन्युइन लगती है। अभी लिटरली मैंने तो कुछ परचेज़ नहीं किया, लेकिन सारा एक्सप्लोर किया है मैंने, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इन फ्यूचर में फिर से आऊँगा तब मैं शॉपिंग यहीं से किया करूँगा। सो टोटल जो खर्चा आता है बैंकॉक की ट्रिप में, देखिए ट्रांसपोर्ट में, खाने में, खाना थोड़ा महंगा है यहाँ पर। देखो 100 बाट का आलू पराठा है, पनीर पराठा विद योगर्ट 180, मसाला चाय 50 और वाटर हमारा है 30 बात। तो इट मीन्स आप 2 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 3075 करो, आपको आ जाएगा इंडियन करेंसी में प्राइस। और इंडियन खाने की मैं अगर आपको बताऊँ तो इंडियन खाना ईजिली अवेलेबल है, बहुत सारे रेस्टोरेंट, आपको हर 10 मीटर पे एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएगा और हर तीसरा और चौथा बंदा आपको इंडियन मिलेगा, इंडिया में बात कर रहा होगा, हिंदी में बात कर रहा होगा। इंडियन रेस्टोरेंट पे जो काम कर रहे हैं वो भी हिंदी में बात कर रहे हैं। MBK सेंटर्स में मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो लाइक नेपाल और इंडिया से, म्यांमार से हैं, तो वो हिंदी में बात करते हैं, पहचान जाते हैं, हाथ में एक अलावा देख लिया पहचान जाते हैं। हमारे बहुत सेव होती है ना, दाढ़ी बहुत होती है हमारे, ज़्यादा यहाँ के लोगों के नहीं होती है, तो वो देख के पहचान जाते हैं, तो हम हिंदी में बोलना स्टार्ट कर देते हैं, अरे भाई आ जाइए कुछ खा लीजिए, अरे भाई ये लीजिए वो लीजिए। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली लैंग्वेज की आपको। तो आप घूमने में आप जितना खर्च करेंगे बेटर है। बाकी हाँ, खर्च करने पे अगर आप मसाज और बहुत सारी फैसिलिटीज़ एंजॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए अप्रॉक्सीमेटली पर पर्सन आपको 10 से 12 हज़ार
लेके आने हैं। ये ट्रिप आपकी होगी 3 दिन की या 4 दिन की, और ज़्यादा आप करना चाह रहे हैं तो वो आपके ऊपर है, जो आप करना चाहें। शॉपिंग इतनी महंगी नहीं है, चीज़ें मिल जाती हैं। ट्रांसपोर्ट इतना महंगा नहीं है अगर आप बाइक से ट्रैवल करते हैं, और टैक्सी से करते हैं, टैक्सी महंगी है। टैक्सी के लिए आप देख सकते हैं मेरी पिछली जो सीरीज़ थी जो नवंबर में आया था, तो उसमें मैं टैक्सी से ट्रैवल किया था, तो टैक्सी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। इस बार मैंने नया ट्रांसपोर्ट यूज़ किया सो डैट मेरे लिए ईजी रहे। तो और होटल पे खाना खाएं बेटर है, और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टूरिस्ट पुलिस बहुत रहती है, कोई स्कैम वगैरह नहीं होते हैं, ऐसे कोई चांसेस नहीं है स्कैम्स वगैरह होने के। और बाकी दैट्स ऑल। अगर मेरा खर्चा पूछना चाहे मेरा खर्चा कितना हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम मैं आया था तो हम लोगों का हुआ था मोर देन, सारा टिकट मिलाकर, वापसी का टिकट, होटल की बुकिंग, घूमना फिरना, हम लोग बीच पर भी गए थे, एक यहाँ आइलैंड पर, बीच बता रहा हूँ, आइलैंड पर भी गए थे, पटाया भी गए थे, बहुत कुछ हमने कवर किया था। तो वो अप्रॉक्सीमेटली हमारा हुआ था 30 से 35 हज़ार। और इस बार का शायद मेरा खर्चा हुआ है 15 से 20 हज़ार, क्योंकि इस बार मैंने सिर्फ बैंगलोर बोल रहा हूँ, बैंकॉक को ही विज़िट किया है। और आपको अगर मैं सिंपल सा बता दूँ, आपका जो खर्चा आने वाला है टिकट्स को हटाकर इस कंट्री में खर्च करने का, टिकट्स को आप हटा दीजिए, टिकट अपना अलग से ऐड कर लीजिएगा, जितना भी हो आपका, दिल्ली से हो, बैंगलोर से, जहाँ से भी आपकी फ़्लाइट हो, तो आपका खर्चा आने वाला है हद से हद 10,000 रुपये टिकट अलग होकर। क्योंकि अगर आप वो सर्विसेज जिसके लिए बैंकॉक और थाईलैंड फेमस है वो नहीं यूज़ करते हैं तो 10,000 आएगा, उससे ऊपर करेंगे सर्विसेज को। सर्विसेज महंगी भी हैं। अगर मैं आपको सर्विसेज के चार्जेस बताऊँ, हर चौथे कदम पर आपका एक मसाज सेंटर है, नॉर्मल सी मसाज भी होती है। और हाँ, मसाज का मतलब वही मसाज नहीं होती है, मसाज बहुत तरीके की होती है। थाई मसाज नहीं, क्या क्या मसाज मैंने देखे थे लिखे हुए होते हैं ना उस पर, तो वो आप चाहें तो आप ट्राई करेंगे तो आपका बढ़ जाएगा बजट। वरना आप अगर 20,000 25,000 आपका बजट है, आइए आप एंजॉय कीजिए 3 दिन। खूबसूरत कंट्री है, लोग बहुत अच्छे हैं, इंडिया कल्चर भी हमारा काफ़ी मिक्स है इनके साथ। दैट्स इट। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, और DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अभी 5 बजने वाला है, आधे घंटे बाद मेरी चेक इन स्टार्ट होगी, तो करता हूँ मैं अपनी चेक इन। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी जर्नी इन एडवांस ऑफ बैंकॉक।